प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। कल से हमने किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग को शुरू किया है। आज हम इसी क्रम में दूसरा श्लोक पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का। इससे पहले हम कल वाले श्लोक का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल वाले पद्य में आपने मंगलाचरण से शुरुआत की है। कवि भारवी ने मंगलाचरण किया है, जिसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ था, क्योंकि उसमें कथा वस्तु की शुरुआत हो गई थी पहले श्लोक से ही। आपने गत वर्ष की कक्षाओं में पढ़ा है कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर वस्तु का निर्देश कर दिया गया है, यानी कथा वस्तु का निर्देश कर दिया गया था, इसलिए प्रथम पद्य में वस्तु निर्देशात्मक अलंकार था। कल मैंने आपको उसको गा के नहीं सिखाया था। आज हम इसको श्लोक को गा के भी सीख लेते हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो गत श्लोक को मैं गा के बोल रही हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। श्रिय कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यं युङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वेत वने वनेचर। ये गत श्लोक क्या था, आप इसको रिवाइज करेंगे। और आपके पास किताबें हो तो अच्छी बात है, किताबें नहीं भी हो तो स्क्रीन पर जो पद्य दिखाई दे रहा है उसको नोटबुक में उतारें, और जितना मैं समझाती हूँ उसको भी अपने नोटबुक में उतारें। आप इस को बार बार देखें, धीरे धीरे स्पीड धीरे करके भी सुन सकते हैं, और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि साल भर हमें बहुत कुछ पढ़ना है। शायद हो सकता है ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई हो अभी। तो देखिए, आज हम दूसरा पद्य शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे पद्य में कवि क्या कहता है, दूसरे पद्य की जो संदर्भ प्रसंग हम लिखते हैं, इसमें संदर्भ बनेगा कि जो कवि के द्वारा यहाँ गुप्तचर यूज़ किया गया है, जो वनवासी है परंतु ब्रह्मचारी के वेश वाला था। पहले पद्य में हमने पढ़ा था कि वो वर्णिलिंगी है, अर्थात वर्ण, उसका जो सन्यासी का वेश है उसके चिन्हों वाला था। वो माला, जटा, गेरवे वस्त्र इस टाइप के वो पहन के गया था, ताकि उसे कोई रोक टोक ना हो। और वह पुनः आ गया था, अपने कार्य को अच्छी तरह से संपादित करके युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में समाययु था, आ गया था। ये पहले पद्य में था, यानी सम्यक प्रकार से आ गया था, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। गुप्तचर को कई बार ये होता है कि पकड़ लिया जाता है तो उसे मारा पीटा जाता है, छोड़ा नहीं जाता, परंतु यहाँ पर सलामत पूरा काम करके वह आ गया है। अब दूसरे में जब वो आ गया है तो आने के बाद उसने क्या किया, इस पद्य का हम वैसे ही स्वर गायन करेंगे। कृत प्रणामस्य मही महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदिष्यत न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। इस पद्य में एक अच्छे जो गुप्तचर होता है उसके गुणों को बताया जा रहा है। इसमें कवि क्या कहता है, अन्वय की दृष्टि से पहले देखिए आप। कृत प्रणामस्य, यानी कि कर लिया है प्रणाम जिसने, ऐसा वह है। कौन? गुप्तचर। उसने प्रणाम किया है, यानी गुप्तचर ने अपने राजा को वापस आके प्रणाम किया है। महीम महीभुजे, महीभुजे यहाँ पर युधिष्ठिर का विशेषण है। महीम यानी कि पृथ्वी को भोग करने वाले महीभुजे, राजा के लिए। जिताम सपत्नेन निवेदिष्यतः, सपत्नेन जिताम, सपत्न शब्द का मीनिंग है यहाँ पर शत्रु के द्वारा। सपत्न शब्द को आप याद रखेंगे, नया शब्द आपके लिए। शत्रु के द्वारा जीती गई भूमि के विषय में। निवेदिष्यतः, निवेदित करते हुए, कहते हुए, उसके हालचाल बताते हुए। उस पृथ्वी के इंद्रप्रस्थ जो थी, इंद्रप्रस्थ को छल कपट से ही जीता, परंतु उसने जीत लिया है दुर्योधन ने। और अब उसके विषय में कहते हुए, तस्य मनः, उसका मन, न विव्यथे, विचलित नहीं हुआ, जरा भी विचलित नहीं हुआ। ही, क्योंकि, हितैषिणः, यानी हितकारी, जो हित को चाहने वाले लोग होते हैं वो। मृषा, यानी झूठ ही। प्रियम, यानी प्रिय। प्रवक्तुम, कहने के लिए। न, यानी नहीं। इच्छन्ति, यानी इच्छुक होते हैं। यानी जो हितकारी लोग होते हैं वो किसी भी सूरत में ऐसा झूठ और प्रिय बात नहीं बोलते हैं जो राजा का हित ना करे, बल्कि वे हिम्मत करके
राजा के लिए अप्रिय भले लगे परंतु फिर भी वह उसको कहते हैं। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कवि वनेचर के माध्यम से? कहना ये चाह रहा है कि अगर आप वाकई में हितैषी हो, अच्छे मित्र हो, तो आप अपने मित्र को, अपने स्वामी को सही सलाह दोगे, चाहे उस सलाह को सुनकर राजा आपसे थोड़ा दुखी हो जाए। यानी चाटुकारिता नहीं है, हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। जैसा उसने वहाँ देखा है वैसा ही बता रहा है। और उसने वहाँ पर ये देखा है कि जो दुर्योधन है वो अच्छा राजपाट कर रहा है और वो जनता का मन जीतने का प्रयास कर रहा है। अगर जनता का मन उसने जीत लिया, चाहे दिखावटी रूप में ही कर रहा है, तो बाद में जब 13 वर्ष के बाद में ये पांडव अपने राज्य में आएंगे तो हो सकता है कि वो जनता उनको भुला दे या दुर्योधन को ही अपना राजा स्वीकार कर ले। तो वह ये मामा शकुनी की ही सलाह थी कि तुमने जो इसको छल कपट से जीता है, तुम इसको अब न्यायप्रिय कार्यों से जीतो। तो वह दिखावटी रूप में ही है परंतु वो जनता के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय कार्य कर रहा है। और वो जो दुर्योधन है, दुरुपाधि है, उसका नाम ही यही है कि बुरा योद्धा। दुर्योधन का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? बुरा योद्धा। तो वह अब सुयोधन बनने की कोशिश कर रहा है, ये इसका सार है। और यहाँ पर इसके अन्वय में आपने देख लिया होगा, वापस देख लीजिए। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जीताम महीम महीभुजे निवेदिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। ये जो नीचे की लाइन है ये एक सूक्ति है, और जहाँ जहाँ सूक्ति आती है वहाँ वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो आप इसके साहित्यिक टिप्पणी में क्या बताएंगे कि यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। अलंकारों की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, इसी हमारी YouTube चैनल पे आप देखेंगे तो आपको सारे अलंकार मिल जाएंगे। वहाँ पर बताया गया अर्थांतर न्यास अलंकार क्या होता है। अब इसमें आप भावार्थ देख लीजिए। हिंदी अर्थ: वनेचर का दूत गुण संपन्नता प्रदर्शित करता हुआ कवि कहता है कि प्रणाम किए हुए और शत्रु के द्वारा जीती हुई भूमि के विषय में राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदित करते हुए, क्योंकि राजा युधिष्ठिर ने उसको भेजा है दूत बना के, वनवासी भील को, वो वापस आ गया है और आके पूरी बात बताना चाहता है। और बताने से पहले वह अपने स्वामी को, क्योंकि जो नियुक्त करता है वही स्वामी होता है, और वो स्वामी कैसे है? मही भुजे, मही का भोग करने वाले। क्योंकि राजा युधिष्ठिर भी राजा रहे हुए हैं, तो मही का, मही यानी पृथ्वी होता है, पृथ्वी का भोग उन्होंने किया है, यानी वो भी राजा रहे हैं, भूतपूर्व राजा हैं, अभी वर्तमान में राजा नहीं है। तो क्या हुआ? तो ऐसे राजा के लिए निवेदन करता हुआ उस वनेचर का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। कई बार झिझक होती है कि मैं कैसे कहूँ ये बात, सामने वाला गुस्सा कर जाएगा, दुखी हो जाएगा, मुझे कुछ उलाहना दे देगा, मेरे पे भड़क जाएगा। तो इस तरह की मन में उसके बात नहीं आई, बल्कि उसके मन में यही बात है कि मैं राजा का गुप्तचर बन के यहाँ से गया था, और जैसा देखा मैंने वैसा का वैसा ही मुझे कहना मेरा कर्तव्य है। चाहे इसमें युधिष्ठिर उन पे गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी कर्तव्य को पूरी तरह से पालन करना चाहता है। उसके मन में जरा भी झिझक नहीं आई है। ये अच्छे एक गुप्तचर के गुण होते हैं। इसमें 3-4 गुण आए हैं गुप्तचर के। सबसे पहले शिष्टाचार, प्रणाम किया उसने, उसके बाद में जो कार्य उसे सौंपा गया उस कार्य को वो अच्छे से करके आया है, और अपने स्वामी के प्रति वह देशभक्त मतलब स्वामी भक्त है, और इसीलिए वह कहता है कि मैं आपको मतलब मीठी मीठी बातें नहीं करूँगा, चाटुकारिता में नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको बिल्कुल सही बात कहूँगा, चाहे वो आपको अप्रिय ही लगे। और आपका भी ये धर्म है कि आप मेरी बात को सुने और उसके अनुसार अपना निर्णय लें कि आपको युद्ध की तैयारी शुरू करनी है या नहीं करनी है, पर मैं आपको सही बात बताता हूँ। तो इसका ये बहुत सरल श्लोक है, आप याद करने की इसको कोशिश कीजिए। कुछ इसमें आप व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से ग्रामर देख लीजिए। तो देखिए, कृतः, कृतः शब्द है सबसे पहला शब्द ही, उसमें है क्री धातु त प्रत्यय। प्रत्यय आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ लिए हैं। उसके बाद आगे देखिए जीताम, जीताम में भी क्या है? जी धातु त प्रत्यय है। निवेदिष्यतः, निवेदिष्यतः में क्षत्रिय प्रत्यय है, नी उपसर्ग है, विद धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, निवेदित किया जाता हुआ। तस्य मनः, तस्य में षष्ठी विभक्ति है, उसका मन। प्रवक्तुम, प्र उपसर्ग है, वच धातु है,